नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पे हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम बात कर सकते हैं, जो आपके लिए और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बेहद संवेदनशील एक तरीके से कह सकते हैं। आइए क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं, आज बात करने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधेयक पास हुआ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जो कि नजूल संपत्ति को लेकर है। जो एक गरमजरुआ ज़मीन होते हैं उसको लेकर है। उत्तर प्रदेश में एक नजूल संपत्ति विधेयक पास की गई है। इसमें क्या कहा गया है, आइए इसको पूरी डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। यूपी नजूल लैंड बिल, यूपी विधानसभा में पेश हुआ नजूल भूमि कानून। बीजेपी के ही विधायक और राजा भैया ने किया विरोध। जनसत्ता दल के अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि यह कौन सा विकास हो रहा है, क्या लाखों लोग को सड़क पर लाने की कोशिश की जा रही है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 नजूल भूमि कानून पास हो गया है दोस्तों। इस कानून के पेश होने पर समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा, जनसत्ता दल के राजा भैया के साथ साथ भाजपा के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसमें संशोधन की मांग रखी है। इसमें कुछ और काम किया जाएगा दोस्तों। यह एक कानून लाने से लाखों लोग बेघर हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नजूल संपत्तियों का होगा सार्वजनिक उपयोग। क्या है इसमें? इससे उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल संपत्तियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व नहीं होगा। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्यवाही या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन निरस्त हो जाएंगे, अस्वीकृत समझे जाएंगे दोस्तों। यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है तो ऐसे जमा किए जाने की तारीख से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड रेटिंग लैंडिंग रेट की ब्याज दर पे कैलकुलेट करके उसे धनराशि वापस कर दी जाएगी। नजूल भूमि के ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं वो, और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है, और पट्टों को सरकार या ऐसी शर्तों पर जैसा सरकार समय समय पर निर्धारित करती है जारी रख सकती है, ऐसे को जारी रखा जा सकता है दोस्तों। पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी भूमि समस्त विलंगमों से मुक्त होकर स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत नजूल भूमि का आरक्षण एवं उसका उपयोग केवल सार्वजनिक इकाइयों के लिए ही किया जाएगा। क्यों हो रहा है विरोध, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब जो वैसे ज़मीन दोस्तों जिसमें राज्य सरकार का हक नहीं, मतलब निजूल देखिए संपत्ति वैसे संपत्ति को कहा जाता है कि वैसे संपत्ति जो अंग्रेज़ों ने यूँ ही छोड़ दिया। जैसे अंग्रेज पहले ज़माने में राजा महाराजाओं से लड़ाई करते थे, लड़ाई में जो ज़मीन वो लोग जीतते थे, उनके द्वारा जो जीता जाता था वो ज़मीन को वो लोग ऐसे यूँ ही छोड़ देते थे, और राजा महाराजाओं को अपनी भागीदारी या फिर अपनी संपत्ति आज़ादी के बाद अपनी संपत्ति साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हुआ करते थे, तो जिसके कारण वो संपत्ति एक तरीके से यूँ ही खाली पड़ा हुआ है। तो एक वही कहा जा रहा है कि वो जो संपत्ति है जिसे नजूल संपत्ति कहा जाता है, जिसे गरमजरुआ ज़मीन कहा जाता है, उस सब के सब अब राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये बिल के पास होने के जो असली मीनिंग है वो यही है दोस्तों। क्यों विरोध क्यों हो रहा है? भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपने ही सरकार का विरोध किया और कहा है कि नजूल की जो ज़मीन है ये आज़ादी के पहले से लोगों के पास है। आज़ादी मिले 75 साल हुए पर लोग 100 सालों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं। इस कानून के माध्यम से क्या हम लोगों की ज़मीन छीनने वाले हैं? नजूल की भूमि पर पहले से रह रहे हैं उसको फ्री होल्ड किया जाएगा क्या? प्रयागराज में विधायक आवास के आसपास 100 मीटर के दायरे में कई ऐसे छोटे मोटे मकान हैं जहां लोग नजूल की संपत्तियों में रह रहे हैं। नजूल भूमि क्या है, अब इसके बारे में पता करते हैं। नजूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से भूमि की किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच को लेकर एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित कर सकती है, यानी किसी को लीज पर दे सकता है। 15 से 99 साल की आयु तक आप 15 से लेकर 99 साल तक का लीज दिया जा सकता है इस भूमि का कोई भी एक पार्ट को, हिस्से को। यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है
तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है दोस्तों। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने, नजूल भूमि वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे तो पट्टे को आपकी जो सरकार को नवीनीकृत करने या रद्द करने वाले नजूल भूमि वापस लिए जा सकते हैं, या फिर आपका एप्लीकेशन को हो सकता है नहीं एक्सेप्ट करें और पट्टे का अवधि समाप्त होने के बाद वो आपसे ले लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं को नजूल भूमि आवंटित की गई है। नजूल भूमि का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से आए ये ज़मीन, कहाँ से आए? ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिशों का विरोध करने वाले राजा रजवाड़े अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, जिसके कारण उनके और ब्रिटिश सेना के मध्य कई लड़ाइयाँ हुई। युद्ध में इन राजाओं को परास्त करने पर अंग्रेज अक्सर उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे दोस्तों। भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने इन ज़मीनों को खाली कर दिया है, लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर पूर्व स्वामित्व साबित करने के लिए उचित दस्तावेज की कमी होती थी, जिसके कारण ये ज़मीन यूँ ही पड़ा हुआ है। इस ज़मीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था दोस्तों, जिसका स्वामित्व संबंधी राज्य सरकारों के पास था। आज के सेशन में इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।